नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हैज़ और हैव का प्रयोग है। 2 मिनट में हैज़ और हैव का प्रयोग सीखें, केवल 2 मिनट लगेंगे आपको। हैज़ और हैव का प्रयोग देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि हैज़ और हैव आखिर होता क्या है। तो हैज़ और हैव का मतलब होता है बेटा पास। पास का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ हो, जैसे मेरे पास एक कार है या कोई भी हो, तो केवल 2 स्टेप समझना ना। हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट की जो पहचान है वो आप जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस में पास रखी हुई वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान काल में प्रेजेंट में हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो हम इस चीज़ का हम वर्तमान में यानी पास रखी हुई वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, इसकी पहचान क्या है? पहचान होती है बेटा, मेन चीज़ है पास। उसके बाद रखता है, रखती है, रखते हैं, है आ रहा है पीछे, तुम्हारा किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। रखता है, रखती है और रखते हैं। अगर ये चीज़ आई तो हमारे प्रेजेंट की सिंपल सी पहचान है कि हम हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास रखी हुई किसी भी वस्तु के लिए करते हैं। जैसे वस्तु कोई हो, जैसे कोई कह देता है कि मेरे पास एक पेन है, तो हम बताएंगे इस प्रकार के टेंस कैसे होंगे। स्टेप नंबर 2, केवल 2 स्टेप याद रखो। हैज़ का प्रयोग एक वचन तथा हैव का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। यानी कि सिंगुलर नंबर अगर है, सिंगुलर नंबर है, अगर एक वचन है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये 2 चीज़ क्लियर। उसके बाद एक सीधा सिंपल सा आप एक फॉर्मूला देख लो। इस फॉर्मूले से कोई भी टेंस हो आप इस फॉर्मूले से बना देना। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीन्स होता है बेटा कर्ता। कर्ता हमारा कौन सा है, कैसा है, क्या, हम अभी आपको बताएंगे। प्लस हैज और हैव, ये तो होगी बेटा आपकी पास के लिए। प्लस अंत में आप लिख दो नाउन। नाउन क्या है कि आपके पास कोई भी चीज़ हो वो आपकी नाउन होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है बेटा कि हम जो हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे थोड़े कठिन होते हैं। बच्चे जैसे किसी ने बोल दिया मेरे पास, तो कुछ बच्चे जो है मेरे की माई लगा देते हैं, जबकि माई जो है वो बिल्कुल कैसा है, गलत है। अगर मेरे की यहाँ पर आप माई लगाओगे तो ये कैसा होगा बेटा, गलत, क्योंकि पॉजेसिव केस तो है नहीं। मेरे जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस में ऐसे हम मेरे साथ क्या लगाएंगे बेटा, आई। आई का प्रयोग करेंगे, जैसे मेरे, या जैसे आता है कि हमारे, हमारे क्या लगाएंगे, और नहीं क्या लगाएंगे, बी। फिर बेटा है तुम्हारे, तुम्हारे क्या लगाएंगे हम, यू। फिर लगाएंगे हम उसके, उसके की क्या लगाएंगे हम, ही अथवा सी। ये हम प्रयोग करेंगे, ही और सी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पुल्लिंग है तो ही का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद करेंगे हम बेटा उनके। उनके की स्पेलिंग होती है बेटा दे, THE बाई दे। अब इसमें भी हम ये चीज देख लेंगे कि इसमें कौन सा एक वचन और कौन सा बहुवचन है। तो देखिए जल्दी जल्दी में, ये आपका जो आई है ये आपका बहुवचन, और बहुवचन के साथ मैंने आपको बता दिया है पहले ही, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो सीधी सीधी बात है, आप हैव लिखेंगे आई के साथ। वी, बी भी आपका बहुवचन है। उसके बाद यू, ये भी आपका बहुवचन है। उसके बाद ही और सी, ये दोनों एक वचन है, और ये क्या है बेटा, बहुवचन। अब आप बहुवचन के साथ पता चल गया आपको हैव लगाएंगे, और एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। अगर लास्ट में बात आती है अगर किसी का नाम हो, अंत में क्या आता है बेटा, किसी का नाम। किसी का नाम, नाम चाहे लड़की का हो और चाहे लड़के का हो, हमेशा एक वचन होता है। जैसे जैसे नाम आ गया बेटा अभय, अभय नाम आ गया, या जैसे नाम आ गया हरिओम, समझना इधर, या नाम आ गया शीला, तो ये नाम अलग अलग हैं तीनों, ऊपर अभय, नीचे हरिओम, तीसरा आपका शीला। तो शीला भी ये किसी का नाम हो तो वो बेटा हमेशा कितने वचन में प्रयोग होगा, एक वचन में, और एक वचन के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे मेरे पास, जल्दी जल्दी देखना, मेरे पास एक रेडियो है। अब देखो यार, इधर आ गया बेटा पास और इधर आ गया है,
और मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि मेरे पास एक रेडियो है। कहने का मतलब है मेरे पास वर्तमान में एक रेडियो है। तो मेरे की अब हम लगाएंगे पास की, पास और है ऊपर भाई हमने आपको बताया है। अब केवल हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे। मेरे की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? आई। तो हम यहाँ पर आई लगा देंगे। आई के साथ अब बताइए ऐसा लगाया है, क्योंकि अब लगाएंगे हम पास की। पास की और है की एक ही मीनिंग होती है। क्या होगी बेटा? वो आपकी हैव। आई हैव। अब लगाएंगे वस्तु। कौन सी वस्तु है? एक रेडियो। तो हम एक की लगाएंगे ए और रेडियो को लगा देंगे RADIO। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, DS इंग्लिश क्लासेस 25 को। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ साथ शेयर करते चलें, कमेंट करते चलें और लाइक करते चलें वीडियो को। दूसरा देखेंगे, उनके पास एक गाय है। उनके पास एक गाय है। अब समझना, उनके की स्पेलिंग क्या होती है इसमें? देखेंगे हम। उनके की होगी बेटा दे, THEY दे। फिर पास की क्या लगाएंगे? दे बहुवचन है हैव। फिर ए और गाय क्या होगी बेटा? काव। ये बन गया दे हैव ए काव। हम 2-3 सेंटेंस दे रहे हैं आपको, उसका आपको जवाब कमेंट में देना है। वो बताना, मुझे कमेंट भेजना। हम 2 टेंस दे रहे हैं। रेखा के पास एक कार है। और दूसरा अगला है चौथा, हमारे पास एक सुंदर कलम है। और तीसरा है, श्याम के पास और राधा है। इन तीनों का जवाब आप मुझे कमेंट में देना। वीडियो पुश कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। और आज के लिए इतना ही।